हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं आईआईटी जैम एग्जामिनेशन की, जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इसकी वेटेज इस क्वेश्चन की 2 मार्क्स थी और ये 2016 का क्वेश्चन है और ये आपका नेट टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जामिनेशन में, जिनके आपको आंसर निकालने होते हैं और यहां पर कोई ऑप्शन दिया नहीं गया होता। अब आपके लिए देखो क्वेश्चन क्या है, मैं रीड आउट कर लेता हूं। लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और आई होप आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता होंगी ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये कुछ कंडीशन दी गई है और आपको जो इसका सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका मैक्सिमम वैल्यू देखना है कहां पर है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन अगर आप देखोगे दैट इज डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। एंड आई होप आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशंस की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? तो चलिए इसको पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो d2y बाई dx2 को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई प्लस 5 dy प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। ठीक है, ऑपरेटर सिंबल मैंने इसको लिखा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चलिए अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी? ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 5 m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं लिख सकता हूं m आपका आएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो व्हाट इज m? m इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, तो ये आप दिस इज 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर आपका 25 आएगा, माइनस आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज -5 प्लस माइनस व्हाट इज 25 माइनस 24, वो 1 आएगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 डिवाइड बाई 2। तो आपको आएगा -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो और जो m आपका आ रहा है, m आपका आ रहा है -3 कामा -2। ठीक है, तो -5 माइनस 1 दैट इज -6 अपॉन 2 -3 -5 प्लस 1 दैट इज 4 -4 अपॉन 2 इज -2। तो ये आपको रूट्स आ गए ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो देयरफॉर जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन एक्चुअली होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड 0 है, तो यहां पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो 0 होगा और जो कंप्लीट सोल्यूशन आपका होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही बराबर होगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पर 0 होगा। As fx here, the right hand side of this differential equation is 0. So therefore solution आपके पास yx है ना, तो ये किसके बराबर है? c1 e पावर -2x प्लस c2 e पावर -3x। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है, तो दिस इज योर सोल्यूशन। अब देखिए आपको ये कंडीशन दी गई है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 इक्वल -1। तो लेट्स इन्वोक दिस कंडीशन और आपको दिया गया y0 इज इक्वल टू 1। नाउ क्योंकि हमें पहले yx डिटरमाइन करना है और यहां पर c1 और c2 आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू निकालना है अंडर द गिवन कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1 एंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1। तो नाउ y0 इक्वल टू 1 ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा c1 e पावर -2 इंटू 0 दैट इज e पावर 0 प्लस c2 e पावर 0 इज 1। तो आएगा c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0, या c1 आपका आएगा -c2 के बराबर। तो c1 आपका आएगा -c2 के बराबर। तो कॉल इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट इज y डैश ऑफ x? इसको डेरिवेटिव कीजिए। y डैश का मतलब dy अपॉन dx दैट इज 2c1 e पावर -2x -3c2 e पावर -3x
अब इसका वैल्यू निकालिए y डैश एट 0, 0 पे उसका वैल्यू निकालिए, क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा 2c1 माइनस 3c2, ठीक है, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो वो और बट व्हाट इज y डैश ऑफ 0, दैट इज गिवन टू बी -1, तो ये आएगा -2 टाइम्स c1 प्लस 3 टाइम्स c2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां पर बेटा क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स, अब यहां पर आप c1 का वैल्यू डालिए, तो 2 टाइम्स माइनस c2 प्लस 3 टाइम्स c2, तो वो और ये आपको आएगा -2 टाइम्स c2 प्लस 3 टाइम्स c2, तो दैट इज इक्वल टू 1, तो वो और तो जो आपको ये 3c2 माइनस 2c2 आएगा c2, तो c2 आपका आएगा 1 के बराबर, किसके बराबर, तो c2 आपका आएगा 1, c2 आपका आएगा 1, c2, हाँ यहां पर गलती हो गई है थोड़ा, आपको दिया गया y0 इज इक्वल टू 1 दिया गया, ठीक है, तो यहां पर करेक्शन हो रही है, तो y0 इज इक्वल टू 1, तो c1 प्लस c2 आपको 1 के बराबर आएगा, ठीक है, तो यहां पर इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे, ये 1 माइनस c2 आएगा, तो यहां पर आपको 1 माइनस c2 है, तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस c2, यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस c2, अब मल्टीप्लाई करो, यहां पर आपको -2 भी आएगा, यहां पर आपको ये 2 आएगा, -2 माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये आपका यहां पर देखो मैंने यहां पर माइनस बाहर निकाला, यहां पर आपको 2, तो ये यहां पर अंदर रहेगा, आपको यहां पर एक और टर्म -2, ठीक है, माइनस बाहर निकाल कर, तो यहां पर भी -2, तो यहां पर आपको रहेगा -2, अब इस -2 को थोड़ी करेक्शन हो रही है यहां पर, सॉरी, देखो मुझे ये आपको वैल्यू है, क्योंकि c1 प्लस c2 आपका 1 के बराबर है, y0 आपका 1 के बराबर है। अब देखो जो आपका y डैश ऑफ 0 है, तो मैं लिखूंगा इसको 2 टाइम्स माइनस, ठीक है, -2 फिर आएगा c1 प्लस 3 टाइम्स c2, तो ये वैल्यू आएगा। अब मैं जानता हूं y डैश ऑफ 0 -1 के बराबर है, अब यहां पर वैल्यू आएगा c1 का, तो 2 टाइम्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, c1 आपका आएगा 1 माइनस c2, ठीक, और आएगा प्लस 3 टाइम्स c2। अब देखिए यह है 1 इक्वल्स, यह है, इसको मल्टीपल कीजिए 2 माइनस 2c2 प्लस 3c2, तो ये आपका आ रहा है 2 माइनस c2, सॉरी 2 प्लस c2, 2c2 प्लस 3c2, वो आएगा c2, 2c2, तो आपका जो c2 होगा यह है 1, इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए 1 माइनस 2, वो आपका आएगा -1 के बराबर, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है, तो c2 आपका -1 के बराबर, जब c2 निकल गया तो c1 भी निकल जाएगा, तो c1 आपका क्या आएगा, तो जो आपका c1 होगा, तो c1 आपका होगा 1 माइनस c2 दैट इज 1 माइनस -1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज c2, तो यह आपका 2 के बराबर आएगा। सो जो y-x आपका आएगा वो आपको आएगा 2 टाइम्स e पावर -2x प्लस c2 था, बट c2 इज इक्वल -1, तो माइनस e पावर -3x, तो ये आपको निकल गया, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए, तो आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, हम डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का और डेरिवेटिव को इक्वेट करवाएंगे टू 0, because we know that at the extreme point is the derivative of a function equals to 0, तो डेरिवेटिव उस वक्त फंक्शन का क्या आता है, 0 के बराबर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। now what is y dash of x is equal to 0 implies, तो इसको डेरिवेटिव कीजिए, आपका आएगा 4 e पावर -2x प्लस 3 e पावर -3x, तो ये आपका 0 के बराबर आएगा। I hope it is clear, तो वो और what I will do, I will take e पावर -2x outside, तो आएगा e पावर -2x, तो अंदर आपका रहेगा -4, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, आ गया -4, अब इसको इसके साथ मल्टीपल करो, e पावर -3x आना चाहिए, तो यहां पर आपको बचेगा 3 e पावर -x इज इक्वल टू 0। अब जो e पावर -2x है, इट इज नेवर 0, e पावर x इज नेवर 0, ये कभी 0 वैल्यू एज्यूम नहीं करता है, ठीक है,
तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो बचेगा क्या आपका, तो आपका बचेगा यहां पर -4 + 3e पावर -x दैट इज इक्वल टू 0 और 3e पावर -x दैट इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस विल गो, तो और e पावर -x आपको आएगा 4/3। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको -x आएगा log ऑफ 4/3, ये x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो जब x का वैल्यू को 4/3 आएगा तो -x, तो ये किसके बराबर होगा, log ऑफ 4/3 और यहां पर माइनस, इसको माइनस को यहां पर चढ़ाएंगे क्योंकि n log m किसके बराबर है, log ऑफ m रेज पावर n, तो रेज पावर -1, तो ये बनेगा log ऑफ 3/4। तो आपको x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो x का वैल्यू आपको log ऑफ 3/4 आ रहा है, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर आप देखो जो फंक्शन है आपके पास, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो आप किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और देखो क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, अगर नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल गया। ऑल्सो व्हाट इज y डैश ऑफ x अभी निकाला, ये किसके बराबर, -4e पावर -2x प्लस 3e पावर -3x। व्हाट इज y डबल डैश ऑफ x, दैट इज प्लस 8e पावर -2x माइनस 9e पावर -3x। अब x का वैल्यू डालिए बेटा आप, y डैश ऑफ log ऑफ 3/4, जब ये वैल्यू डालेंगे तो आपका आएगा, जरा log वैल्यू डालिए, आपको आएगा 8e पावर -2 log ऑफ 3/4 माइनस 9e पावर -3 log ऑफ 3/4, दिस इज इक्वल टू 8। ये ऊपर चढ़ेगा, ये क्या आएगा, e रेज पावर log ऑफ 4/3², ठीक है। ये मैं माइनस ऊपर लूंगा, आएगा -2, माइनस इसको उल्टा बनाएगा तो यहां पर आएगा ना -1 पावर पहले, तो आएगा 4/3, फिर 2 भी ऊपर चढ़ा आएगा 4/3 रेज पावर 2, और यहां पर -9e पावर log ऑफ 4/3 होल क्यूब। एंड वी नो दैट व्हाट इज e पावर log x, दैट इज x, तो ये आएगा e मल्टीप्लाइड बाय 4/3² -9 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 क्यूब। अब देखिए क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, क्योंकि यह देखो, यह 9, देखो 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, 4/3² बड़ा है कि 4/3 क्यूब बड़ा है, तो ये टर्म बड़ी है इससे, तो छोटी टर्म से हम बड़ी टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब आपको क्या निकला, आपको y डैश ऑफ log ऑफ 3/4 ये किसके बराबर निकला, तो ये आपको 0 के, ये आपको नेगेटिव निकला। इसका मतलब क्या होगा, सो yx attains it is maximum, attains it is maximum। कहां पर मैक्सिमम अटेन करें, एट x इज इक्वल log ऑफ 3/4, तो इस पॉइंट पर ये अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो इसका जो वैल्यू आपको आएगा दैट इज log ऑफ 3/4। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप जो मैंने आपको आज ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाई IIT JAM की, ये आपको समझ आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पर कंफ्यूजन रह रहा है तो डू मेंशन योर क्वायरीज इन द कमेंट सेक्शन, वहां पर मैं आपकी क्वायरीज रिजॉल्व कर लूंगा। बाय बाय, थैंक यू।